Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. See, simple physical exercise. Chapter number 4. Already we have done from first to third chapter. If you want previous lectures, if you want to see previous videos, you can check playlist of basics of English. In that playlist you can get all videos of this book and बहुत सारे और बुक के हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से बनाए हैं ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही बुक है। कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी बुक से बना रहे हो तो देखिए मैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से सारे वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि जिनको अभी स्टार्टिंग से सीखना है बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो उनके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से ही बना रही हूँ मैं क्योंकि उनके कमेंट्स भी आए थे बहुत सारे लोगों के कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से सिखाई है जब भी मैंने स्टोरी स्टार्ट की क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है स्टोरी का भी अलग से एक प्लेलिस्ट है। ओके, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश करके एक और प्लेलिस्ट है उससे भी आप चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एक्सरसाइजेस ऑफ द नेक। अब आप सोचते होंगे कि मैं एक्सरसाइज क्यों पढ़ूँ, एक्सरसाइज से क्या लेना देना है। देखिए यहाँ पे आपके कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। एक्सरसाइज तो आपको पता ही चल जाएगा, वो तो चलिए ठीक है। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि ऐसे कुछ कमांड देते हैं, ऐसे खड़े रहो वैसे खड़े रहो, या डांस सिखाते हैं ऐसे रहो वैसे रहो, या नॉर्मल भी किसी से कुछ बात करते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं इन हिंदी। बट हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। सो ये यहाँ पे दी हुई है चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइजेस ऑफ द नेक। एक्सरसाइजेस, यू नो एक्सरसाइज, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। ओके, अब एक व्यायाम की बात तो नहीं की गई है, कई सारे इस चैप्टर में व्यायाम दिए गए हैं। दैट्स वाई आर रिटन एक्सरसाइजेज ऑफ द नेक। ओके, नेक ऑफ यानी का के की के सेंस में यूज होता है, नेक यानी गर्दन। सो गर्दन के व्यायाम। नाउ स्टार्टिंग पोजीशन। नॉर्मली हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग का क्या है, जैसे कुछ मान लो कि मुझे कोई सॉन्ग नहीं आ रहा तो बोलते हैं ना कि अरे इस सॉन्ग का स्टार्टिंग लाइन क्या है। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो स्टार्टिंग पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति, कैसे खड़े होना है वो बता रहे हैं। व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली नॉर्मल वर्ड है, राइट। स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप प्रारंभिक पोजीशन यानी स्थिति, हर चीज़ को, हर वर्ड को, हर सेंटेंस को हिंदी में बोलना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, मैंने समझा दिया इसका ऐसे ऐसे मतलब होता है, तो अगर आप समझ गए सो वेल एंड गुड ना, नो नीड टू लर्न इन हिंदी ऑल्सो। स्टैंड विथ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स। पहले क्या करना है, स्टैंड। नॉर्मली हम किसी को बोलते हैं स्टैंड विथ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड इन क्यू, स्टैंड इन अ लाइन। नॉर्मली इसी तरह से बोलते हैं ना, स्टैंड विद योर फ्रेंड्स, स्टैंड विद योर पेरेंट्स। ऐसे ही बोलते हैं कि खड़े हो जाओ पेरेंट्स के साथ, खड़े हो जाओ दोस्तों के साथ। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टैंड विथ सुटेबल डिस्टेंस, खड़े हो जाओ या खड़े रहो विद यानी से, सुटेबल यानी सुटेबल यानी कि हम बोलते हैं ना कि सुटेबल है, मुझे आना जाना सुटेबल रहा, ठीक है, यानी कि अनुकूल, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे, अनुकूल समझ सकते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन यानी बीच में, द लेग्स यानी पैरों, दो पैर की बात हो रही है, एक लेग की बात नहीं हो रही है। क्या बोला है गया है कि एक सुटेबल डिस्टेंस, सुटेबल डिस्टेंस मतलब कि प्रॉपर ऐसे पैर अपना यहाँ यहाँ ऐसे करके, ये पैर हो गया, ऐसे खड़े हो जाओ। सुटेबल डिस्टेंस है ना प्रॉपर, कि जहाँ पे आपको पेन ना हो, तकलीफ़ ना हो, कि ऐसे खड़े रहें, एक पैर यहाँ पे एक पैर यहाँ पे दर्द होने लगा, ऐसा भी नहीं। या फिर आपने पैर को एकदम चिपका के खड़े हो गए तो भी खड़े खड़े ऐसा लगता है भी गिर जाएंगे। उसने बोला है सुटेबल, सुटेबल यानी प्रॉपर, थोड़े से डिस्टेंस में। स्टैंड विथ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, तो पैरों के बीच में एक सुटेबल डिस्टेंस बना के खड़े हो जाओ। सुटेबल डिस्टेंस बना के लेग्स के बीच में एक सुटेबल डिस्टेंस बना के खड़े हो जाओ। तो भी मैंने डिस्टेंस लेग्स इंग्लिश में ही बोल दिया, आप भी सुटेबल को भी मैंने इंग्लिश में बोल दिया, आप भी इसी तरीके से किसी कई सारे वर्ड्स तो इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। नाउ कीप योर हैंड्स ऑन द वेस्ट। नॉर्मली कोई डांस भी करता है या पीटी करता है तभी भी हम वही बोलते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं तो भी यही बोलते हैं। नाउ कीप योर हैंड्स ऑन द वेस्ट। ओके, नाउ अब कीप यानी रखो, योर यानी अपना, क्योंकि सामने वाले को बोल रहे हैं तो योर ही बोलेंगे ना अपने के लिए। हैंड्स यानी हाथों को, दो हाथ की बात की है इसीलिए हैंड्स आया है, एक हैंड की बात होती तो हैंड होता। नाउ कीप योर हैंड ऑन द वेस्ट, लेकिन क्या बोला गया, हैंड्स यानी दोनों हाथों की बात कर रहे हैं। ऑन यानी पर, वेस्ट यानी कमर। अब
अपने हाथों को कमर पर रखो या रखिए। बेंडिंग नेक अप एंड डाउन, एक्सरसाइज 1 क्या है, बेंडिंग नेक अप एंड डाउन। तो बेंडिंग यानी झुकाना या झुकाओ, झुकाना, नेक यानी गर्दन, अप यानी ऊपर, एंड यानी और, डाउन यानी नीचे। ओके, बेंडिंग नेक अप एंड डाउन, गर्दन को ऊपर और नीचे झुकाओ। नाउ फर्स्ट लाइन इज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नॉर्मली हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो सब बोलते हैं ना, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मुझे बोलना हो कि सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा, इसका मतलब सबसे पहले। ऑल का मतलब आ गया सबसे, और फर्स्ट यानी पहले। टच यानी छुओ, योर यानी अपने या अपना, अपने चिन को, चिन चिन ये चिन है, ये वाला पार्ट चिन है यानी ठुड्डी। अभी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया चिन ये है, तो चिन को हिंदी में याद रखना, ठुड्डी ठुड्डी चिन यानी ठुड्डी। ज़रूरी है क्या? नो नीड टू लर्न ना, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस चिन। योर अपने या अपना। चेस्ट, चेस्ट यानी यहाँ पे पार्ट, ये वाला पार्ट चेस्ट, ये पूरा पार्ट चेस्ट का हो गया, ठीक है। चेस्ट यानी छाती, स्लोली यानी धीरे से। सो क्या बोला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल टच योर चिन टू योर चेस्ट स्लोली। देखो यहाँ पे अपने अपने चिन को कैसे उसने चेस्ट के पास इस तरीके से टच किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने चिन को धीरे से चेस्ट से टच करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टच योर चिन, सबसे पहले अपने चिन को टच करो धीरे से अपनी चेस्ट से। देन स्लोली ब्रिंग योर नेक अपवर्ड, तब या फिर या उसके बाद बोल सकते हैं। तब स्लोली धीरे से, ब्रिंग यानी लाओ, योर यानी अपने, गर्दन को ऊपर, ऊपर की ओर, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। पहले नीचे किया, चेस्ट को टच किया चिन से, चेस्ट को चिन से इस तरीके से टच किया, फिर ऊपर लेके जाओ। ये क्या एक्सरसाइज बता रहा है। देन स्लोली, बट हमें वो नहीं देखना है, हमें ये ध्यान से देखना है कि किस तरीके से सेंटेंस को बोला जा रहा है, कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं। कोई भी हार्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है, कोई भी हार्ड रूल्स नहीं है, कोई भी ग्रामर के रूल्स नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी सेंटेंसेस। ओके, सो लर्न दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। देन स्लोली ब्रिंग योर नेक अपवर्ड, फिर धीरे से अपने नेक को ऊपर की ओर लाओ इस तरीके से। देन ब्रिंग योर नेक बैकवर्ड, सेम sentences are used here also. okay, सेम सेंटेंस इज used like this, बस यहाँ पे अपवर्ड की जगह पे यहाँ पे बैकवर्ड कर दिया। अपवर्ड बोला, सो लुक एट द स्काई यानी आसमान की तरफ देखो, ऊपर की तरफ। बैकवर्ड बोला तो बैकवर्ड यानी पीछे, देखो बैकवर्ड यानी पीछे हो गया, ठीक है। और बैकवर्ड यानी पीछे, इसे पीछे से लेके जाओ। देन ब्रिंग योर नेक बैकवर्ड, फिर लाओ अपने नेक को, गर्दन को पीछे की ओर। ओके, ये क्या है, ये एक्सरसाइज है। तो गर्दन को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं ना, पीछे घुमाते हैं, तो बोला देन ब्रिंग योर नेक बैकवर्ड। अगेन स्लोली ब्रिंग योर नेक स्ट्रेट, फिर अपने नेक को स्ट्रेट रखो, एकदम सीधा देखो, लाइक लुक फ्रंट, जिसे हम सामने देखते हैं तो लुक फ्रंट। अगेन फिर धीरे से ब्रिंग यानी लाओ अपने गर्दन को स्ट्रेट यानी सीधे या सीधा, फिर अपने गर्दन को सीधा लाओ। यानी अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए, इस तरीके के सेंटेंस बोल दिया तो मतलब लोगों ने समझ लिया कि स्लोली ब्रिंग योर नेक अपवर्ड, स्लोली ब्रिंग योर नेक बैकवर्ड, ब्रिंग योर नेक स्ट्रेट। समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेट यानी सीधा बोल रहा है। रिपीट दिस एक्सरसाइज 5 टाइम्स, रिपीट यानी दोहराओ। वापस से जो किया ना, कि क्या किया, पहले अपवर्ड किया, फिर पीछे किया, बैकवर्ड किया, फिर सीधे किया, इस तरीके से। रिपीट दिस एक्सरसाइज, दोहराओ। दिस यानी इस व्यायाम को,
5 टाइम्स यानी 5 बार, 5 टाइम्स बोलते हैं ना। और हमेशा आपको याद रखना है जब आप 1 से ज़्यादा जब बोल रहे हो तो क्या होगा, प्लूरल हो जाता है, तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसा आना चाहिए। टेक केयर नॉट टू जर्क योर नेक, टेक केयर यानी ध्यान रखो या ध्यान रखना, नॉट टू जर्क झटका ना लगे, जर्क यानी झटका, तो झटका ना लगे, योर आपके नेक को, गर्दन को। ये करते टाइम टेक केयर नॉट टू जर्क योर नेक, अपनी गर्दन को झटको मत, ठीक है। टेक केयर नॉट टू जर्क योर नेक, ओके, ऐसे बोल सकते हैं कि ध्यान रखो कि आप अपनी गर्दन को झटको मत, नॉट टू जर्क यानी झटको मत, ठीक है, तो वही झटको मत, ओके। नाउ वन एक्सरसाइज इज डन and we have learned some rules, some sentences, some word meaning also we have done from this chapter with the help of this chapter. If you want any kind of videos, just do comment in comment section. Now I am using a lot of English sentences or words in while teaching, right? Why? Because many of you, like many people said, speak in English, then like it will be helpful for us. That's why I'm using a lot of sentences, a lot of words in English only, सो दैट आपको भी हेल्प मिले कि किस तरीके से इंग्लिश में बोलना है। क्योंकि 1-2 कमेंट मुझे आए 2-3 लोगों के कि आप इंग्लिश में ही बोलिए सिखाते टाइम भी। सो कहीं कहीं पे मैं हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी खुद कि ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही बोल के बताऊँ, ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही बात करूँ। सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और किसी तरीके की भी हेल्प चाहिए, किसी तरीके का वीडियो चाहिए रिलेटेड इंग्लिश, सो जस्ट डू कॉमेंट, ओके।